लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1.5 साल बाकी है, लेकिन इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अभी से पूरा प्लान तैयार कर लिया है। क्या है बीजेपी का प्लान और क्या है 2024 का किला फतह करने की तैयारी, इस रिपोर्ट में हम सिलसिलेवार आपको पूरा ब्यौरा देने जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 25 जुलाई को राष्ट्रपति और 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चयन के बाद बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी। 1.5 साल बाद होने जा रहे आम चुनाव के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रियों सहित पार्टी के पदाधिकारियों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है, जो 17 अगस्त से शुरू हो जाएगी। दरअसल मंत्रियों और पदाधिकारियों की ये ड्यूटी इसलिए लगाई गई है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत तो हासिल की और 303 सीटों पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन कुछ सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हार गई या नंबर 2 पर रही। ऐसे ही सीटों को पूरे देश भर से चुना गया है और पार्टी ने तय किया कि अगले लोकसभा चुनाव यानी 2024 में इन सीटों पर जीत हासिल करना है। इन सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों का 15 दिन में एक दौरा तय कर दिया गया है। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन सीटों पर जाएं और सभी कमियों को समय रहते दूर करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट करने का फैसला किया है। इसके तहत जीती हुई लोकसभा सीटों के तहत आने वाली उन विधानसभा सीटों पर जहां पार्टी 2019 में पिछड़ गई थी, वहां राज्य सरकारों के मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। राज्य के मंत्रियों को यह जिम्मा दिया गया है कि वे यहां रहकर मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे, साथ ही उन कारणों को भी ढूंढेंगे जिस वजह से बीजेपी यहां पीछे रह गई थी। फिर उन कमियों को दूर करने की रणनीति भी बनाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन 141 सीटों पर सभी मंत्रियों को लगातार 2 साल तक जाना है। यहां पर रात्रि प्रवास करना है और इसके साथ ही जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद स्थापित करके बूथ को मजबूत करना है। इसके साथ ही पार्टी की ये चाहत है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों से मंत्री संवाद करें और उनको बताएं कि केंद्र सरकार ने आपके लिए क्या कुछ किया है। अंत में इन सभी मंत्रियों की जो रिपोर्ट कार्ड है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा जाएगा। उसके बाद ये तय होगा कि इन मंत्रियों ने संगठन के लिए इन 2 सालों में क्या कुछ काम किया और क्या ये सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रहती है या नहीं। मिशन 2024 को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बीजेपी सहयोगियों के साथ मिलकर 400 से अधिक सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। इसलिए उन लोकसभा सीटों पर भी पार्टी का फोकस है जहां वह तीसरे नंबर पर थी। इन सीटों पर पार्टी के केंद्र में उन लोगों से संपर्क साधना है जिन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला, ताकि उनके जरिए पार्टी के वोट बैंक को बढ़त मिल सके। कोशिश यह भी है कि तीसरे नंबर पर रहने वाले लोकसभा क्षेत्रों में जल्द से जल्द सरकारी योजनाओं के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जाए। इसके अलावा पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को क्षेत्रों में उन बिंदुओं की पहचान करने को कहा है जहां उन्हें कमियां या खामियां दिख रही हैं। इन खामियों को उन केंद्रीय मंत्रियों से साझा करने को कहा गया है जिनके पास संबंधित लोकसभा सीटों के दौरे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी 6 महीने के बाद दोबारा इस पर समीक्षा करेगी और इसका आकलन करेगी कि जो खामियां सामने आई थी वे दूर हुई हैं या नहीं। आइए अब आपको बताते हैं कि किस मंत्री को कहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में 14 सीटें हारी थी। अब इन हारी हुई लोकसभा सीटों को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है, जिन पर मंत्रियों को ड्यूटी निभानी है। यूपी में मंत्रियों की ड्यूटी कुछ इस तरह लगाई गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहारनपुर, नगीना और बिजनौर को देखेंगे, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रायबरेली, मऊ, घोसी, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर का काम देखेंगे। इसी तरह केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मुरादाबाद, अमरोहा और मैनपुरी और राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जौनपुर, गाजीपुर और लालगंज की जिम्मेदारी निभाएंगी। यूपी के बाद अब पंजाब की बात करते हैं। यहाँ बीजेपी का कैडर बहुत कमजोर है। यहाँ की जिम्मेदारी भी अलग अलग मंत्रियों को दी गई है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया पंजाब की लुधियाना संगरूर सीट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट भी देखेंगे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पंजाब की आनंदपुर साहिब सीट पर ड्यूटी निभाएंगे।
अब बात महाराष्ट्र की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र के बुलडाना और औरंगाबाद की सीट, तो केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल रायगढ़ और शिरडी सीट देखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महाराष्ट्र में शरद पवार के गढ़ बारामती की जिम्मेदारी संभालेंगी। इसी तरह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ की कोरबा की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को केरल की त्रिशूर और उत्तर प्रदेश की संभल सीट दी गई है, तो महेंद्र नाथ पांडे तेलंगाना की नलगोंडा, महबूबनगर और नगर कुरुनूल सीटों को देखेंगे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला तेलंगाना की आदिलाबाद, पेडापल्ली, मेढक और जहीराबाद सीट, तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह तमिलनाडु में शिवगंगा, वेल्लोर, कन्याकुमारी और तिरुवल्लुर की जिम्मेदारी निभाएंगे। हरदीप पुरी को पंजाब के भटिंडा, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और बंगाल की तामुलुक सीट सौंपी गई है। वहीं किरण रिजिजू के जिम्मे असम की 3 लोकसभा सीटें हैं, जैसे बारपेटा, नौगांव और कालियाबोर। इस तरह संजीव बालियान को हरियाणा और राजस्थान के कुछ लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।